always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12th का चैप्टर देखेंगे मैट्रिसेस, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 3 दैट इज आवर मैट्रिसेस। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज फाइनली अपनी स्टार्ट हो चुकी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए इज इक्वल्स टू 0 1 0 0। ये हमें ए मैट्रिसेस गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 0 1 0 और 0। हमें शो करना है कि a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस b इंटू में a, इसकी होल पावर n दे रखी है, इज इक्वल्स टू a की पावर n इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस n इंटू में a की पावर n माइनस 1 इंटू b इंटू a, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारा LHS है ये हमारे RHS के इक्वल है, और जहाँ पे ये जो I हमें गिवन है, ये जो I दिखाई दे रहा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर रहेगा 2, यानी कि 2 रो रहेंगी और 2 कॉलम रहेंगी, एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और ये जो n की वैल्यू है वो बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो करना है कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका आंसर देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करने वाले हैं पीएमआई से। देखो, एक हमने पढ़ी थी ना मैथमेटिकल इंडक्शन करके, एक चैप्टर था आपका 11th क्लास के अंदर, उससे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल आएगा रिजल्ट। उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं, फिर k के लिए चेक करते हैं, उसके बाद k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे रिजल्ट को प्रूव करने वाले हैं यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हम प्रूफ करने वाले हैं रिजल्ट को यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन मैट्रिसेस ए को लिख लेते हैं और हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 2 ऑर्डर का है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें स्टेप नंबर 1 क्या करना है, मैं आपको स्टेप वाइज बता देती हूँ। सबसे पहले लिख दो कि गिवन ए है हमारे पास, गिवन मैट्रिसेस ए है। देखो, जो सबसे पहले हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है वो लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें गिवन है 0 1 0 और 0, हमारा क्या है मैट्रिसेस ए है। और हम मान लेते हैं कि आई हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, जिसका ऑर्डर हमें 2 इंटू 2 यानी कि 2 ऑर्डर गिवन है। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेट आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 इंटू 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो है कैपिटल आई, दैट इज आई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 ऑर्डर की बनानी है, यानी कि क्या बन जाएगी 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, रो है, 2 क्या है, कॉलम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो शो करना है वो हम पीएन के इक्वल मानेंगे। ठीक है, पीएन सच दैट हमारे पास जो एलएचएस और आरएचएस है उनको इक्वल लिखेंगे, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, और यहाँ पे n बिलोंग करेगा कैपिटल N को। तो हमने क्या किया, मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे Pn के इक्वल ये लिख दिया कि आपको प्रूफ करना है ये सब क्या है, Pn के इक्वल है, Pn सच दैट वी हैव टू प्रूव दैट दिस LHS इज इक्वल्स टू दिस RHS। ठीक है, आपको प्रूफ करना है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, जहाँ पे जो n है वहाँ पे क्या है, ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। तो स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, हमने Pn के इक्वल इसको लिख दिया है। अब नेक्स्ट आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए इसको प्रूव करना है कि LHS और RHS के आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं स्टेप नंबर 2। इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रूफ फॉर n इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है इसके अंदर आपको n की जगह 1 पुट करना है और LHS और RHS को क्या करना है, इक्वल शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे LHS के लिए। सो अपना LHS कितना हो जाएगा, ए आई प्लस में बी ए, यहाँ पे पावर में क्या है एन आई, यानी कि एन की जगह 1 लिखोगे तो पावर 1 हो जाएगी, यानी क्या आएगा ए आई प्लस में बी इंटू में ए। यही सेम आ गया। अब नेक्स्ट आपको यही सेम RHS के लिए करना है। RHS में जहाँ जहाँ पे n दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है 1। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए की पावर n यानी कि ए की पावर 1 इंटू में आई प्लस में n यानी कि 1 इंटू में ए की पावर n माइनस 1 यानी कि 1 माइनस में 1 इंटू में क्या है, b इंटू में a है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर 1 यानी कि ए आई प्लस में 1 इंटू में ए, यहाँ पे यही रहेगा, और ए की पावर क्या है 1 माइनस 1 है, यानी कि ए की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, यानी कि 1 इंटू में 1 हो जाएगा 1, और 1 इंटू में बी हो जाएगा आपके पास बी ए। ठीक है, अब RHS क्या गया, ए आई प्लस में बी आ गया, LHS भी क्या था, ए आई प्लस में बी ए था, अब यहाँ आप देख सकते हो। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे LHS और RHS क्या है, इक्वल आए, इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर
Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। यानी कि जो हमने Pn की वैल्यू रखी थी, ये जो हमने Pn माना था कि हमें प्रूफ करना है इस Pn के अंदर LHS और RHS इक्वल रहेंगे, ये ट्रू है जब हमने n की वैल्यू को क्या लिया, 1 लिया। ठीक है, तो अभी हमने n इज इक्वल्स टू 1 के लिए देख लिया। अब हम देखेंगे P ऑफ k के लिए, यानी कि हम क्या करेंगे, n की जगह हम P रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे मैंने स्टेप नंबर 3 लिख दिया है। अब की बार हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे P ऑफ k क्या है, ट्रू है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका यूज करके हमें प्रूव करना पड़ेगा P ऑफ k प्लस 1 भी क्या है, ट्रू है। देखो हम क्या करते थे PMI के अंदर, वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करते थे, उसके बाद P ऑफ k लिखते थे, यानी कि हम क्या करते थे, n की जगह k लिखते थे। जो वैल्यू आती थी हम उसको ऑलरेडी अज्यूम कर लेते थे कि क्या है, वो ट्रू है P ऑफ k के लिए। उसके बाद जो वैल्यू आती थी P ऑफ k की, उसका यूज करके P ऑफ k प्लस 1 को हम ट्रू प्रूव करते थे। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे किया है। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमने देखा ट्रू है। अब हमने मान लिया, हम अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम दैट P ऑफ k इज ट्रू। हमने मान लिया P ऑफ k क्या है, ट्रू है। तो P ऑफ k यहाँ पे लिख दिया, n की जगह बस k लिख दिया और उसके बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे जो k है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है, इसका यूज करके हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि P ऑफ k प्लस 1 भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर जहाँ जहाँ पर k है उसकी जगह k प्लस 1 की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग k इज इक्वल्स टू k प्लस 1। अब क्या करना है आपको, जो k है उसकी जगह k प्लस 1 लिख देना है। तो यहाँ पे P ऑफ k प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे जो हमारे पास इस साइड है, ये जो हमारे पास वैल्यूज है, यहाँ पे आपको क्या करना है, k की जगह k प्लस 1 लिख देना है, LHS और RHS साइड। तो ये हो जाएगा ai प्लस बी इंटू में a, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की पावर k प्लस 1 इंटू में i प्लस में k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 b इंटू में a। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। उसके बाद प्रूफ करना है LHS और RHS इक्वल रहेंगे, किसके लिए, हमारे रहेंगे k प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा ai प्लस बी ए k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की पावर k प्लस 1 इंटू में i प्लस में, अब देखो यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो गए, यानी यहाँ पे a की पावर k बचेगा, k प्लस 1 इंटू में a की पावर k इंटू में b और a। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर आपको प्रूव करना पड़ेगा, ये जो LHS है और ये जो RHS है ये इक्वल है हमारे k प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे LHS को। उसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है सॉल्विंग LHS। ठीक है, LHS क्या है अपना, ai प्लस बी ए के प्लस 1, ये है आपके पास। अब देखो यहाँ पे जो k प्लस 1 है हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखो अगर आपके पास क्या हो, सेम हमारे पास बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा, जैसे a की पावर 2 है और इनटू में आप कर रहे हो a की पावर k से, तो होगा क्या, सेम बेस है, दोनों जगह बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी हो जाएगा a 2 प्लस में k। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, k प्लस में 1 है तो इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको पहले क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ai प्लस बी ए की पावर k इंटू में ai प्लस बी ए की पावर 1। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से आपके पास हमारे पास k वाली वैल्यू है हमारे पास, देखो दिखाऊं वापस, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर आपके पास जब हमारे पास ai प्लस में बी ए की पावर k है उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, इसकी जगह ये लिख देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 से ai प्लस बी ए की पावर k की जो वैल्यू है वो है a की पावर k इंटू में i प्लस में k इंटू में a की पावर k माइनस 1 इंटू में बी ए, ये वैल्यू है। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे। तो लिख देते हैं, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी a की पावर k i प्लस में k इंटू में a की पावर k माइनस 1 बी ए, ये हमने लिख दिया इसकी जगह। अब इसकी पावर 1 है यानी ये ऐसा ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो ai है एक बार ये पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, फिर ba जो है वो पूरे को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं, सबसे पहले जो ai है वो मल्टीप्लाई करेगा इसको, यानी कि a की पावर k i प्लस में k इंटू में a की पावर k माइनस 1 बी ए, फिर प्लस में ये जो बी ए है ये मल्टीप्लाई करेगा इस पूरी वैल्यू को a की पावर k i प्लस में k इंटू में a की पावर k माइनस 1 बी ए। ठीक है, अब इसी तरह ये जो है ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, तो आप उसको उस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो ये देखो ai जो है वो मल्टीप्लाई करेगा a की पावर k इंटू में i को, फिर प्लस में ai मल्टीप्लाई करेगा k इंटू में a की पावर k माइनस 1
बी ए को, फिर ये जो बी ए पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा फिर इसको करेगा, यानी कि प्लस में बी ए इंटू में ए की पावर के आई, प्लस में जो बी ए है वो फिर मल्टीप्लाई करेगा इसको, यानी कि इंटू में के, तो यहाँ पे ए की पावर के माइनस वन बी ए। ठीक है, आपने इस तरीके से लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो a इंटू में a की पावर k है। ठीक है, तो a की पावर यहाँ पे 1 है, सेम हमारे पास बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी यानी k प्लस 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1, और यहाँ पे i इंटू में i हो जाएगा i का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k, और देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इंटू में a है, यानी कि a यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे प्लस हो जाएगी k माइनस में 1। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इंटू में आपके पास a है, तो यहाँ पे उसको लिख देते हैं बी ए। अब प्लस में यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हो जाएगा बी ए की पावर के, और यहाँ पे साथ में है ए आपके पास। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लिख लो चाहे मत लिखो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वही आता है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्लस में, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे b इंटू में b हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर, उसके बाद a इंटू में a हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर, उससे पहले हम लिख देते हैं a की पावर k माइनस 1 और इंटू में a स्क्वायर। अब ये वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, और एक और बात की i इंटू में a क्या होता है, a होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हो तो वही खुद मैट्रिसेस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि वही सेम यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं जो हमारे पास आएंगी। ठीक है, तो और देखो आई स्क्वायर जो होता है, अगर आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे आई स्क्वायर गिवन है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आप खुद से ही मल्टीप्लाई करते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, हमारे पास वैल्यू आएगी a की पावर k प्लस में 1 इंटू में i प्लस में k इंटू में a की पावर, अब देखो यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल, यानी a की पावर यहाँ पे बचेगी k इंटू में बी ए, प्लस में ये हो जाएगा आपके पास b a की पावर k इंटू में a, प्लस में ये हो जाएगा b स्क्वायर a की पावर k माइनस 1 और a स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है, आपको क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू प्रोवाइडेड थी, अब उसको आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको a की जो वैल्यू थी वो थी 0 1 0 0। अब आपको a स्क्वायर चाहिए, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, a इंटू में a करना पड़ेगा। जब आप इसको ऐसे करोगे मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आएगी मैं वो लिख देती हूँ, आपके पास वैल्यू आएगी एक जीरो मैट्रिसेस, यानी कि 0 0 0 0। ठीक है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख दी है कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक जीरो मैट्रिसेस आएगा। अब इसको करके जरूर देखना। ठीक है, यानी कि आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब ये जो आपके पास 0 वैल्यू आई आपको यहाँ पे पुट करना है, और उसके बाद लिखना है कि हमारे पास क्या आएगी, LHS साइड। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है। मैंने क्या लिखा है, हम प्रूफ कर रहे थे k प्लस 1 के लिए, तो हमने क्या किया था, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी हमने यहाँ पे k प्लस 1 लिखी थी, k की जगह वैल्यू, तो ये आया था। हम क्या कर रहे थे, LHS और RHS को हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो हमने यहाँ पे LHS को सॉल्व करने के लिए चूज किया था। तो अभी जो इससे पहला वाला पेज था उसमें हमने LHS को यहाँ तक सॉल्व कर दिया था। अब ये जो a स्क्वायर था इसकी जगह हमारे पास वैल्यू आई थी जीरो मैट्रिसेस की, अब यहाँ पे हमें पुट कर देनी है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 इंटू में i प्लस में k इंटू में a के, बी ए प्लस में बी ए के इंटू में a प्लस में b स्क्वायर a की पावर k माइनस 1, और a स्क्वायर की जगह आपके पास जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो जीरो है, इससे मल्टीप्लाई करेगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी, तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिख दी है क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास जीरो हो गई है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है कि अब आपको इसको चालाकी से सॉल्व करना है, दिमाग से सॉल्व करना है, और उसके बाद इस फॉर्म में इसको लिख देना है। देखो यहाँ पे a की पावर k प्लस 1 इंटू में i है, तो ये तो ऐसा ही रहने देंगे, तो इसको यहाँ लिख देते हैं a की पावर k प्लस 1 इंटू में i प्लस में। अब यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ k प्लस में 1 क्या है, कॉमन लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे k प्लस 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। कैसे आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो b यहाँ पे a की पावर k इंटू में a है इसको कॉमन ले लेना है। हम क्या करेंगे, b इंटू में a की पावर k इंटू में जो a है इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब ये कॉमन चला जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा, k बचेगा, और ये कॉमन चला गया यानी कि यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। अभी आप देख सकते हो k प्लस में 1 इंटू में a की पावर k इंटू में बी ए इंटू में बी ए। अभी इस फॉर्म में इसको लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम ही चीज़ें, इनको हम अरेंज कर देंगे जिस फॉर्म में हमारा क्या है, जिस फॉर्म में हमारा यहाँ पे है हमारे पास
k+1 जिस फॉर्म में हमारा RHS है, हमने उस फॉर्म में हमारे LHS को अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल आया है। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया है कि जो P ऑफ k+1 है वो भी क्या है, ट्रू है। तो उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे हेंस P ऑफ k+1 इज ट्रू। इसलिए जो हमारा P ऑफ k+1 है वो ट्रू है। इसलिए हमने क्या किया, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन हमने प्रूव कर दिया कि P ऑफ n क्या है, ट्रू है हर एक n के लिए, जहाँ पे n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। तो उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n where n belongs to natural number। ये जो लाइन है ना, ये लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते हो। हमारी मैम तो इसमें एक नंबर काट ही लेती थी, तो फिर ये ज़रूरी है, ठीक है, इसको लिखना है, मेंशन करना है जब भी आप मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करोगे। आपने ये 11th में भी यूज़ की होगी, ठीक है, वरना आपके भी टीचर ने मार्क्स काटे होंगे। एक नंबर आराम से काट लेते हैं टीचर, ठीक है, छोटी सी लाइन का, तो उसको लिख लेना। इससे एक नंबर चला जाता है और एक नंबर कम नहीं होता। एक नंबर से कोई बच्चा पास भी हो सकता है और कोई बच्चा फेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है यहाँ पे। इसलिए हमने प्रूफ कर दिया LHS और RHS क्या इक्वल है। वहाँ पे मेंशन कर दो वैल्यू A की क्या गिवन थी और I क्या की गिवन थी और n कहाँ पे बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 10 A इंटू में I प्लस में B इंटू में A की पावर n इज इक्वल्स टू A की पावर n तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि 10 यहाँ पे जो हमें गिवन LHS था वो गिवन RHS के इक्वल है जब हमारे पास I की वैल्यू होगी 1001, यानी कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और A की वैल्यू होगी 0100। हर एक n की वैल्यू जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगी तब ये इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब ये वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास मैट्रिसेस की और n बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो ये था हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।